हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडेशन टेस्ट ऑफ सॉइल और सिव एनालिसिस ऑफ सॉइल और यू कैन से ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल एज पर IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 4 के अनुसार परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये टेस्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, इसलिए पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक से समझा देता हूं। आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म दिस टेस्ट। तो आइएगा पहले इसका बेसिक समझा देते हैं। आइए। सो ये हमारा परफॉर्मा है ग्रेडेशन टेस्ट ऑफ सॉइल फॉर द बोरो एरिया और सीव एनालिसिस और ग्रेन साइज एनालिसिस एज पर IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 4। बेसिकली जो हमारा ग्रेन साइज एनालिसिस और मैकेनिकल एनालिसिस है ये हमारा 2 टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड एज सीव एनालिसिस एंड वन इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस आपका परफॉर्म किया जाता है सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि बेस होता है आपका स्टोक्स लॉ के ऊपर। और सीव एनालिसिस जो कि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 टेस्ट्स, ड्राई सीव एनालिसिस एंड वेट सीव एनालिसिस। तो इन सभी टेस्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। जो आपका जनरल केस में क्लासिफिकेशन होता है एज पर IS कोड नंबर 1498, IS कोड नंबर 1498 के अनुसार जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं दैट इज CC एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड आपका परसेंटेज ऑफ पासिंग ऑफ द पार्टिकल्स, लाइकवाइज 60% पार्टिकल्स, 10% पार्टिकल्स एंड 30% पार्टिकल्स। तो ये आपका जो फ्लो कर्व है, जो आपकी ग्रेडेशन चार्ट है, वो जो आपका परसेंटेज ऑफ पासिंग एंड पार्टिकल साइज के ऊपर निर्भर रहता है। इस प्रकार का चार्ट होता है। ये चार्ट हमें लास्ट में बनाना पड़ता है। ग्रेवल्स की कैटेगरी के लिए CC की वैल्यू 1 to 3 लाई करनी चाहिए एंड CU की वैल्यू 4 लाई करनी चाहिए। सैंड की कैटेगरी के लिए CC वैल्यू शुड लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड CU वैल्यू शुड लाइज बिटवीन शुड बी मोर देन और इक्वल टू 6। CU इज D60 over D10, CC इज D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D10 इंटू D60। सभी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट साइजेस ऑफ सीव in varying quantity and distribution of soil influences the engineering properties of soil। जो हमारी सीव एनालिसिस के लिए काम आती हैं 100 mm से लेकर के 63, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18 एंड 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन। एंड जो नीचे आपका मेटल कलेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पेन एट द बेस। तो जनरल केस में हम लोगों को सोइल कितना लेना पड़ता है टेस्ट के लिए, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ओवन में ड्राई कर लेना है सोइल को एंड वेट ऑफ सैंपल किस प्रकार से लेना है वो आपके सामने टेबल है। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसके अंदर मैक्सिमम साइज कितना प्रेजेंट है। मैक्सिमम साइज ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज, इट मे बी 75 mm, इट मे बी 4.75 mm। तो जितना भी साइज हमारा मैक्सिमम होगा हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट, उसके ऊपर आधार पर हमारा वेट ऑफ सैंपल लिया जाता है। कितना? 75 mm। अगर ज़्यादा से ज़्यादा साइज है तो 60 किलोग्राम सैंपल का हम लोगों को एनालिसिस करवाना पड़ता है। 40 mm ज़्यादा से ज़्यादा साइज है तो 25 किलोग्राम, 25 mm के लिए 13 किलोग्राम, 19 mm के लिए 6.5 किलोग्राम, 12.5 mm के लिए 3.5 किलोग्राम, 10 mm के लिए 1.5 किलोग्राम, 6.5 mm के लिए 0.75 किलोग्राम एंड 4.75 mm के लिए 0.40 किलोग्राम। तो जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड क्ले होता है उसके आधार पर हम लोगों को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। वन इज ड्राई सीविंग मेथड एंड वेट सीविंग मेथड। तो पहले मैं आपको ड्राई सीविंग मेथड परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ड्राई सीविंग मेथड में हम लोगों को क्या करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लीजिए सॉइल का, उसमें से 1 किलोग्राम सॉइल लीजिए, ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल। उस सॉइल को सबसे पहले हमें छानना है 4.75 mm से। इसका पर्पस क्या है कि ग्रेवल फ्रैक्शन एंड सैंड फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा। 4.75 पे जो रिटेन हो जाएगा ग्रेवल फ्रैक्शन में चला जाएगा एंड जो पास हो जाएगा वो सैंड फ्रैक्शन में चला जाएगा। और यू कैन से फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स को अलग अलग करने का ही हमारा पर्पस है। 4.75 mm किसी ऊपर उसको छानने का। जो ग्रेवल फ्रैक्शन है वो रिटेन होगा 4.75 mm पर, उसको हम लोग को कोर्सर एनालिसिस के लिए देखा जाता है। मीन्स कोर्स एनालिसिस के लिए देखा जाए, फाइन एनालिसिस के लिए नहीं देखा जाएगा।
एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए 150 ग्राम सैंपल हमारा 4.75 mm पर रिटेन हो गए, एक एग्जाम्पल है ये। तो उसमें से कोर्सर एनालिसिस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे 150 ग्राम को हम लोगों को कोर्सर एनालिसिस के लिए जो सीव यूज होंगी उनसे छानना पड़ेगा। कैसे? वो सीव हमारी हैं कोर्सर एनालिसिस के लिए, वो हमारी सीव जो होंगी 100 mm की, 63 mm की, 20 mm की, 10 mm की, 4.75 mm की, बिकॉज इससे नीचे तो हमारा फाइन एनालिसिस आ जाता है। हम लोगों को इन सभी सीव के ऊपर सैंपल को डाल करके कम से कम 10 मिनट तक इसको हिलाना है, मीन्स एजिटेट करना है, सो दैट सैंपल रोल्स इन इरेगुलर मोशन, मीन्स जब तक आपके सीव के ऊपर वो मूव ना करने लग जाए, इरेगुलर मोशन वो आपका मूव ना करने लग जाए। सीविंग के बाद हर एक पार्टिकुलर सीव पर 100, 63, 20, 10 और 4.75 mm पर जितना मेटेरियल रिटेन होगा उसको नोट कर लीजिए और हम लोगों को परफॉर्मा फिल कर लेना है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सोइल के एनालिसिस की, तो सोइल के एनालिसिस के लिए हम लोगों को फाइन एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम लोगों को सीव करवाना पड़ता है सैंपल को, क्योंकि फाइन एनालिसिस 4.75 mm से कम होगा। तो 4.75, 2.36, 1.18, 600, 425 एंड 300, 150 एंड 75 माइक्रोन से हमें पास करवाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 10 मिनट तक कंप्लीट सैंपल को एजिटेट करवाइए और सभी मटेरियल्स, सभी पार्टिकुलर सीव पर जितना मटेरियल रिटेन होगा उस मटेरियल को नोट कर लीजिए और हम लोगों को परफॉर्मा भर लेना है। अब हम लोगों को, क्योंकि 75 माइक्रोन सीव के बाद हमारा सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल आ जाते हैं, तो सोइल फ्रैक्शन वो कलेक्ट कीजिए जो 75 माइक्रोन पर रिटेन हुआ है। तो अब हम लोगों को सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल निकालने हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर 75 माइक्रोन वाले सैंपल को सोक दिस फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ऑफ। अब यहां पर हम लोग की ड्राई एनालिसिस कर रहे हैं, वेट एनालिसिस का दूसरा तरीका होता है और ड्राई एनालिसिस का दूसरा तरीका होता है। यहां से हम लोगों का डिफरेंशिएशन आ गया, वेट एनालिसिस एंड ड्राई एनालिसिस। तो उस सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल को निकालने के लिए जो हमारा सैंपल 75 माइक्रोन पर रिटेन हुआ था उसमें 1 ग्राम ऑफ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को पर लीटर ऑफ वाटर में मिला लीजिए। इनको बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। इन डिस्पर्सिंग एजेंट्स का अमाउंट आपका वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वांटिटी कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्वांटिटी ऑफ द सॉइल। डिस्पर्सिंग एजेंट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिस्पर्सिंग एजेंट्स कई बार हम लोगों को कुछ टाइप ऑफ सॉइल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। उन सच केसेस में हम लोगों को वेट सीव एनालिसिस करवाना पड़ता है विदाउट एडिंग ऑफ द डिस्पर्सिंग एजेंट्स। हम लोगों को सैंपल को अभी वॉश दिस सैंपल थोरोली फ्रॉम 75 माइक्रोन सीव यूजिंग, और जब तक हमारा क्लीन वाटर पास ना हो सीव से। जैसे हम सिल्ट कंटेंट निकालते हैं, मेरी सिल्ट कंटेंट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा आपको। उसके बाद आपने धो लिया और क्लीन वाटर आने लग गया था, उसके बाद आप उसको सैंपल को सेव कर लीजिए, ओवन ड्राई करवा लीजिए एंड रिकॉर्ड द वेट, वेट को रिटेन आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए 28 ग्राम रिटेन मटेरियल है 75 माइक्रोन सीव पर, तो बाकी जो उसमें से सिल्ट कंटेंट हमारा निकल गया है। बेटर एक्यूरेसी के लिए हम लोगों को ये प्रोसीजर 2 से 3 बार रिपीट करना है डिफरेंट सैंपल्स के लिए सेम साइट का, और कैलकुलेट द परसेंटेज रिटेन्ड ऑन ईच सीव एंड कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड क्या होगा भाई, वहां तक कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द प्रीवियस सीव प्लस जो इस पार्टिकुलर सीव पर रिटेन हुआ है वो मटेरियल। परफॉर्मा के आधार पर फिर हम लोगों को फाइनर परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेट परसेंटेज फाइनर, इसको मैं एन से डिनोट कर लेता हूं। जो हमारा कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड है 100 में से वो घटा दीजिए। नाउ ड्रॉ ए ग्राफ ऑन सेमी लॉग पेपर एज, ये हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, पार्टिकल साइज इधर, परसेंटेज फाइनर कितना, मीन्स फॉर एग्जाम्पल 4.75 mm का पार्टिकल 30% रिटेन हुआ है, और तो उसमें परसेंटेज फाइनर कितना आ गया हमारा 70% आ गया। तो 70% के सामने आपका 4.75 mm का ग्राफ आपका बन जाएगा। यहां से हम लोगों को D30, D60 एंड D10 भी निकाल लेना है, मीन्स 30%, 10% और 60% का परसेंटेज फाइनर वाले पार्टिकल का साइज क्या है वो निकाल लेना है। 30% फाइनर देन द साइज, 10% फाइनर देन साइज एंड 60% फाइनर देन साइज। लेकिन कई बार हमारा जब हम एक्सेल सीट को भरेंगे तो D30, D60 और D10 को हम लोग इंटरपोलेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको अभी पूरा परफॉर्मा करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये हमने डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ D60, D10 एंड D30 फ्रॉम द प्लॉटेड ग्राफ हमने निकाल लिया।
उसके बाद हम लोगों को ऊपर फोकस करो, है ना, डिटरमाइन सी यू एंड सी सी, D60 over D10, D30 स्क्वायर D60 इंटू D10। एग्जाम्पल ले लीजिए, सी यू की वैल्यू 2.82 आ गई, सी सी की वैल्यू 1.18। एक एग्जाम्पल है बस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए हम लोगों को ये IS 1498 की ये टेबल हमारे सामने दे रखी है। परसेंटेज फाइनर हमारा लेस देन 5% है, तो GW, GP, SW, SP की कैटेगरी में आएंगे। एक बार बता देता हूं, G स्टैंड्स फॉर ग्रेवल, W स्टैंड्स फॉर वेल ग्रेडेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड, सैंड वेल ग्रेडेड, सैंड पुअरली ग्रेडेड। 12% से ज्यादा है, इट मीन्स इसके अंदर सिल्ट आ गई है। तो ग्रेवल जिसके अंदर सिल्ट है, ग्रेवल जिसके अंदर क्ले है, सैंड जिसके अंदर सिल्ट है, सैंड जिसके अंदर क्ले है। M स्टैंड्स फॉर सिल्ट, C स्टैंड्स फॉर क्ले, S स्टैंड्स फॉर सैंड, G स्टैंड्स फॉर ग्रेवल्स। और अगर 5 से 12% के बीच में है तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं और यहां पर हमें ड्यूल सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल GWGC, GWSM फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार की चीजें हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से निकाल सकते हैं। CU की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है और CC की वैल्यू 1 से 3 तक है तो कैटेगरी आएगी GW, दैट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। और अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो हम लोगों को कैटेगरी आएगी GP, दैट इज पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स। उसके बाद अगर मेरी एटरबर्ग लिमिट्स बिलो ए लाइन है, ए लाइन के बिलो है और IP की वैल्यू, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से कम है तो GM की कैटेगरी आएगी, दैट इज ग्रेवल्स कंटेनिंग सिल्ट। एंड अगर एटरबर्ग लिमिट्स आपकी अबोव द ए लाइन्स हैं और IP की वैल्यू मोर देन 7 है तो उस टाइम पर मेरा आएगा ग्रेवल्स कंटेनिंग क्ले। अबोव ए लाइन विद IP 4 से 7, ए लाइन से ऊपर और 4 से 7 के बीच में अगर IP है तो बॉर्डर लाइन केसेज हैं और हमें ड्यूल सिंबल्स की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर CU की वैल्यू 6 से ज्यादा है और CC की वैल्यू 1 to 3 है, ऑब्वियस बात है ये सैंड का केस आ गया है, तो SW की कैटेगरी में आएगा। और अगर ये ऊपर वाला कैटेगरी हमारा मैच नहीं हो रहा है तो हमें SP की कैटेगरी में आएगा, दैट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड्स। अटरबर्ग लिमिट्स बिलो ए लाइन एंड IP की वैल्यू 4 से कम तो SM कैटेगरी, दैट इज सैंड कंटेनिंग सिल्ट। एंड एटरबर्ग लिमिट्स अबोव ए लाइन एंड IP की वैल्यू मोर देन 7 तो सैंड कंटेनिंग क्ले। अबोव ए लाइन है और IP की वैल्यू 4 से 7 है तो बॉर्डर लाइन केसेस हैं और ड्यूल सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। सो अब हम बात करते हैं वेट सीव एनालिसिस की। उसके बाद मैं आपको ये सारा टेस्ट ड्राई सीव एनालिसिस से परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जब सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल प्रेजेंट इन द कंसिडरेबल अमाउंट तो उस टाइम पर वेट सीविंग मेथड प्रेफर किया जाता है। मीन्स 12% से ज़्यादा परसेंटेज फाइनर है तो हम लोगों को वेट सीव एनालिसिस पे ही जाना पड़ेगा एक्चुअल एनालिसिस के लिए। सैंपल को ड्राई कर लीजिए और उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लीजिए। 1 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेना है। डिस्पर्सिंग एजेंट यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होंगे, पहले बता चुका हूं। इस प्रकार के केसेस में वेट सीव एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है विदाउट एडिशन ऑफ द डिस्पर्सिंग एजेंट्स। वॉश दिस सैंपल थोरोली ऑन 75 माइक्रोन सीव, जब तक हमारा क्लीन वाटर पास नहीं हो जाता है। सैंपल को ड्राई कर लीजिए और ड्राई सैंपल को 4.75 mm से पास करवा लीजिए, ये देखने के लिए कहीं फिलहाल में उसमें ग्रेवल्स या सैंड तो नहीं बचे हुए हैं, सॉरी ग्रेवल्स तो नहीं बचे हुए हैं। मीन्स हमारा पर्पज इज जस्ट टू सेपरेट द ग्रेवल फ्रैक्शन एंड सैंड फ्रैक्शन। ड्राइड सैंपल को इंटरपोलेशन से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। इन दिस पार्टिकुलर केस सिल्ट एंड क्ले आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट, तो उस टाइम पर मीन्स अगर सिल्ट एंड क्ले ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम लोगों को लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट निकालनी पड़ेगी बेटर एक्यूरेसी के लिए। मैं आपको लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट नेक्स्ट पार्टिकुलर वीडियो में आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो ये हमारा टेस्ट परफॉर्म फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ बोरो एरिया सॉइल एज पर IS कोड नंबर 2720 पार्ट नंबर 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट हर 5000 मीटर क्यूब सॉइल की सप्लाई के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। सैंपल नंबर हटा देते हैं। लोकेशन ऑफ बोरो एरिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोनीपत, लेट अस सपोज सोनीपत। बोरो एरिया नंबर हटा देते हैं। लोकेशन ऑफ मटेरियल मान लीजिए सोनीपत। हर 5000 मीटर क्यूब के बाद इसको परफॉर्म किया जाएगा। डेट ऑफ टेस्टिंग लेट अस सपोज आज की ले लेते हैं 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021। मेथड ऑफ टेस्टिंग इज IS 2720 पार्ट नंबर 4। हमारा देखिएगा IS सीव डेजिग्नेशन, क्योंकि सोइल है फिर भी हम लोग इसको 19-10 mm से फिर भी पास करवा के देख लेते हैं, बिकॉज ये फाइनल एनालिसिस में आएगा तो 19 mm पर कितना रिटेन होगा,
मास रिटेन परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव मास रिटेन एंड परसेंटेज ऑफ पासिंग। हम लोग इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। 19 mm, 10 mm, 4.75 पे, 2 पे, 0.07 पे और यू कैन से 75 माइक्रोन पे पेन है। ग्रेवल की कैटेगरी 19 से 4.75, ग्रेवल्स की कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी में कितना परसेंटेज आया लिख लेंगे। सैंड जो है आपका 4.75 से 75 माइक्रोन तक कितना आया ये लिख लेंगे। और सिल्ट एंड कंडे क्ले आपका 75 माइक्रोन पर कितना आया ये लिख लेंगे और उसके आधार पर सॉइल की टाइप को हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे। तो आइएगा हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारा सेट ऑफ सीव है 475, 236, 118, 600, 425, 300, 150 एंड 75 माइक्रोन की ये सीव है। मेरे पास पेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं इस एनेमल ट्रे को एज ए पेन यूज़ कर रहा हूँ बेस के लिए। अभी ये मेरा सॉइल सैंपल है जिसका अभी मैं वेट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको 4.75 mm की सीव से इसको एक बार सीव करवा लेता हूँ, सच दैट कि सैंड एंड ग्रेवल फ्रैक्शन मेरा अलग हो जाए। अलग होने के बाद हम लोग फाइन एनालिसिस करेंगे। इस सैंपल को पहले ओवन ड्राई करवाएंगे। तो इसको पहले 4.75 mm की सीव से, ओनली सीव से आप पहले इसको पास करवाइए। इसमें से मैं 1 किलोग्राम सैंपल लेंगे, इसमें से छान लेते हैं हम लोग पहले। इसमें हमारा सैंड एंड ग्रेवल फ्रैक्चर अलग हो जाएगा। बस 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 ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब हमारा ये ओनली सॉइल सैंपल है, इसका हम लोग 1 किलोग्राम सैंपल ले लें, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं सच दैट कि ओवन ड्राई होने के बाद ये हमारा 1 किलोग्राम बच जाए। वैसे ही मुझे ये ओवन ड्राई सैंपल ही लग रहा है, ड्राइड ही सैंपल लग रहा है। और ले लीजिए, ले लीजिए और डाल दो और कीजिए, और ले लो। ठीक है, तो ये देखिएगा हमने थोड़ा सा ज़्यादा सैंपल ले लिया है, मीन्स लगभग 1100 ग्राम के आसपास ले लिया। ओवन ड्राई करने के बाद इसमें से हम लोग 1 किलोग्राम का एनालिसिस करवाएंगे। रखिए इसको ओवन ड्राई कीजिए। एटलीस्ट अप टू 4 आवर्स के लिए मैं इसको ओवन ड्राई करवाऊंगा, कम से कम 4 घंटे के लिए। ऑन कीजिए इधर से। ठीक है, हमारा टेम्परेचर हाइयर सेट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर सेट है। ठीक है, ये हमारा ओवन ड्राई हो चुका है। अभी देखते हैं, इसमें से हम लोगों को 1 किलोग्राम सैंपल लेना है। आइए पहले 1 किलोग्राम सैंपल लीजिए। इसमें से अगर सैंपल एक्स्ट्रा हो तो ही निकाल देना। तो हमारा ओवन ड्राई होने के बाद ये सैंपल हमारा बचता है 1024 ग्राम, लेकिन हम लोगों को लेना इसमें से 1 किलोग्राम है, इसमें से 24 ग्राम सैंपल निकालिए। स्कूप ले लो, बस बस ये पूरा एक हज़ार कर लो। ठीक है, ओके डन। ये हमारा 1 किलोग्राम सैंपल हो गया। अब हम लोग इसको एनालाइज करवाते हैं। पहले 4.75 mm की सीव से पास करवाएंगे इसको। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। फोर 4.75 हटा दीजिए। देखिए ये हमारा 4.75 mm की सीव पर 0 मटेरियल रिटेन्ड है, हटा दीजिए इसको। तो हमारी रीडिंग भरते हैं हम। मास रिटेन्ड इज 0 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ मास रिटेन्ड इज ऑल्सो 0 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव भी यहाँ तक 0 हो गया। परसेंटेज ऑफ फाइनल हमारा होता है 100 माइनस कुमुलेटिव रिटेन्ड, तो 100% आ गया, क्योंकि 100 में से हम 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा, 100%। हम लोग 2.36 पे एनालाइज करवा रहे हैं, करवाइए। बस ठीक है, आइए। ये हमारा 2.36 mm की सीव पर हमारा वेट आया है 40 ग्राम। 40 ग्राम देख लीजिए, बस ठीक है। 40 ग्राम हमारा रिटेंड आया है, तो 40 ग्राम रिटेंड आया है। तो परसेंटेज अगर हमने निकाला तो परसेंटेज इज 4%। ऊपर हमारा 0% हुआ था, 4 ये हो गया, तो कुमुलेटिव हमारा 4% हो गया। तो
परसेंटेज ऑफ फाइनर इज 96%, 96.0 कर दो, ठीक। चलिए 1.18, 1.18 उठा लो, बस ऊपर वाली से उठा लो, बस ठीक है। ये एक मिनट, ये हमारी रीडिंग पहले 0 है। अभी ये मत समझना कि पहले वाले वेट में इसको ऐड कर रहे हैं, एडिशनल वेट आएगा हमारा, ओके। ये हमारा आया है अगेन 40 ग्राम, 40 ग्राम, तो ये भी हमारा 40 ग्राम आया है। तो मास रिटेन्ड परसेंटेज इज ऑल्सो 4%, कुमुलेटिव 4% पहले जा चुका था, 4 अब आ गया 8, तो परसेंटेज फाइनल हमारा 92% आ गया। चलिए आगे स्टार्ट कीजिए। अब ये फाइन सीव स्टार्ट हो गई, इनमें टाइम लगेगा। अब 600 माइक्रोन को उठा लो, बस इसका वेट कीजिए, 0 करके वेट कीजिए। ये हमारा आया है 30 ग्राम, 30 ग्राम, 3%, 11%, 89% परसेंटेज फाइनल, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओनली 425 कर लीजिए। बस ठीक है, कीजिए, 0 रीडिंग कर लो। ये हमारा वेट आया है 34 ग्राम, 34, 425 माइक्रोन किसी पे 34 ग्राम, दैट इज़ 3.4%, दैट इज़ 11 एंड 3.4 इज 14.4%। तो परसेंटेज फाइनल हमारा आ गया 85.6%, ठीक है। आगे स्टार्ट कीजिए। अब इनको थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुली करना है। सीव हम हटाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि नीचे वाले सीव में जाता रहेगा और नीचे पेन में जाता रहेगा मटेरियल। अब इस 300 माइक्रोन को ऊपर उठा लीजिए, बस ठीक हो गया, बस हो गया। ये हमारा वेट आया है 100 ग्राम, 100 ग्राम आया है 100 ग्राम, तो ये 10% हो गया, 24.4% हो गया, 75.6% हो गया, 75.6% परसेंटेज फाइनल। चलिए स्टार्ट कीजिए। 150 माइक्रोन और हमारा 75 माइक्रोन बचा हुआ है। एक 150 माइक्रोन किसी ऊपर निकाल लीजिए, ऊपर निकाल लीजिए 150 माइक्रोन। करो 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 करो, अभी होगा ये, अभी मेटल पास हो रहा है। बस ठीक, 0 वेट कीजिए पहले, डाल दो डाल दो। ये हमारा वेट आया है पूरा डाल दो, 570 ग्राम, 570 ग्राम, 570, 57%, तो ये हमारा आ गया 43%, 81.4%, तो परसेंटेज फाइनल इज 18.6%। ये हम अभी 75 माइक्रोन पे इसको पास करवाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन सीव है, इसलिए हम लोगों को इसमें ज़्यादा टाइम एजिटेट करवाना पड़ेगा।
अभी रुक जाइए, रुक जाइए। अब इस सैंपल को, क्योंकि हमारा 75 माइक्रोन पर रिटेन हुआ है, इस सैंपल को हम डायरेक्टली यहाँ पर वेट बैलेंस में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है सिल्ट कंटेंट एंड आपका क्ले पार्टिकल्स हों। तो पहले इसको वॉश करवाएंगे, सिल्ट कंटेंट इसका हटा देंगे, फिर इसको ओवन ड्राई करवाएंगे। ओवन ड्राई करने के बाद जितना इसका वेट बचेगा वो हमारा फाइनली वेट होगा 75 माइक्रोन की सीव पर। तो आइएगा, पहले इसको वॉश करवाइए। जब तक हमारा क्लीन वाटर पास ना हो तब तक इसको हम वॉश करवाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एक बार थोड़ा ऊपर उठाइए, इसको ऊपर उठाइए। नहीं, अभी इसमें है सिल्ट कंटेंट, अब इसको और वो करिए। पानी नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे। बस ठीक है। बस ठीक है, इसको एज इट इज़ ओवन ड्राई करवा दो। ले आइए, छोड़ दो, इसको ओवन ड्राई करवा दीजिए। करवाइए ओवन ड्राई। रखो। तो अब हमारा ये ओवन ड्राई हो चुका है। हटाइए इसको, सैंपल को। 75 माइक्रोन की सीव पर देखते हैं हमारा कितना मटेरियल रिटेंड हुआ है। देखिएगा, ये सैंपल हमारा देखिए थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। आइए, इसका वेट कीजिए, मास रिटेंड देखते हैं 75 माइक्रोन की सीव पर कितना हुआ है। ठीक है, 64 ग्राम, 64 ग्राम। 64, 6.4, तो ये हमारा 87.8 कुमुलेटिव हो गया। तो हमारा 12.2% परसेंटेज फाइनर आ गया। अब हमारा ये पेन जो है, इसके ऊपर देखते हैं कितना मटेरियल आया है। तो देखते हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये हमारा वेट आया है 110 ग्राम, 108 ग्राम। ठीक है, 110 ग्राम पर रीडिंग बनाइए। ठीक है, 110 ग्राम, 11.0 ये हमारा आ गया। परसेंटेज ऑफ कुमुलेटिव मास रिटेंड 98 पॉइंट। हमारा लगभग 1.2% का लॉस भी हो गया, क्योंकि सिल्ट कंटेंट भी हमने वॉश करवाया है। तो 1.2%, तो हमारा ये परसेंटेज फाइनर वगैरह सब निकल गया है। अब हम लोग इस परसेंटेज फाइनर के आधार पर, पार्टिकल साइज के आधार पर ग्राफ बनाते हैं, और उससे हम निकालते हैं D30 और D60 और D10, और सॉइल के टाइप को डिसाइड करते हैं। एक बात तो श्योर है, D30 जो हमारा है वो आएगा लगभग, परसेंटेज फाइनर देखिएगा, यहाँ पर 75.6 है, यहाँ पर 18.6 है। तो इन दो के बीच में हमारा D30 भी लाई करेगा, D60 भी लाई करेगा, और D10 हमारा लाई करेगा पेन और 75 माइक्रोन के बीच में, क्योंकि 12.2 और 1.2 के बीच में लाई कर रहा है 10%, और 75 और 18.6 के बीच में लाई कर रहा है 30 और 60%। तो D30 और D60 का जो प्रोपोर्शन है वो हमारा 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन के बीच में लाई करेगा, और जो हमारा D10 आएगा वो हमारा 75 माइक्रोन से कम के साइज़ पे आएगा। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बना करके हम लोग इसका D30, D60 और D10 निकाल लेते हैं, और उसके बेस के ऊपर हम लोग CU/CC निकाल लेंगे, और सॉइल के टाइप को हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है ऑन द बेसिस ऑफ अबोव पार्टिकल साइज। फॉर एग्जांपल 4.75 100% फाइनर, तो 4.75 100% फाइनर हमने इसमें ग्राफ में प्लॉट कर लिया पूरा कंप्लीट। तो हमारा ये ग्राफ बन गया है। अब हम इस पे D30, D60 और D10 कहाँ पर लाई करेगा मैं वो मार्क कर देता हूँ। तो D30 हमारा लाई करेगा लगभग ये साइज़ पे, और ये हमारा D30 हो जाएगा, और D60 हमारा ये हो जाएगा, और D10 हमारा
ये हो जाएगा D10। तो हम लोगों को इस ग्राफ से पाया जाता है कि D10 हमारा D10 जो है वो हमारा है 75 माइक्रोन से नीचे, मीन्स आप इसको 0.058 मान लीजिए, क्योंकि ये देखिएगा ग्राफ आपका 5 से ऊपर जा रहा है लेकिन 75 माइक्रोन की तरफ आ रहा है। D30 जो हमारा है ये देखिएगा, ये साइज़ का मीनिंग हमारा ये लीजिए, इस साइज़ का मीनिंग ये है। तो ये लाई गया हमारा 0.3 और 0.15 के बीच में। तो D30 हमारा आप 0.22, मतलब दोनों का लगभग सेंटर में ले लिया मैंने। D60 हमारा ये लीजिए, ये D60 है, D60 हमारा यहाँ पर है, तो ये 30 के आसपास है। तो D60 हमारा 0.27। तो ये हमारा आ गया साइज D10, D30 और D60। ग्राफ से भी आपको पता लग गया कि भी D10 का साइज 75 माइक्रोन से नीचे होना था, और D30 और D60 जो आपका साइज है ये हमारा 150 और 300 माइक्रोन के बीच में होना था। और हमारा एक्सेल सीट से भी हमें पता लग गया, एक्सेल सीट से हमें पता लग गया कि भाई 75.6 और 18.6 के बीच में 30 और 60 लाई करेगा, तो मतलब हमारा 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन के बीच में आएगा। और 12.2 से नीचे मीन्स लोअर होगा 10%, तो 75 माइक्रोन से नीचे आएगा। और यहाँ से हमने ये बात निकाल भी ली है, ये बात हमने निकाल भी लिया है। तो अब मैं इसका CU और CC निकालूंगा और उसके आधार पर सॉइल को क्लासीफाई करूँगा। तो हमारा D30, D60 और D10 हमारा ये आया है, जिसके आधार पर हमने CC निकाला और CU निकाला। CC की वैल्यू हमारी 3.17 आई है और CU की वैल्यू हमारी 6.74 आई है। हम लोग अगर बात करते हैं IS कोड नंबर 1498 की टेबल की, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल रेफर टेबल गिवन इन द IS कोड नंबर 1498। तो हमारा परसेंटेज ऑफ फाइनर 12.2 था। 12.2 मीन्स 12% से ज़्यादा आ गया। तो कैटेगरी हमारी GM, GC, SM और SC कैटेगरी में आना चाहिए। अब इन चार में से हमारा कौन सा होगा हम लोग बात कर लेते हैं। ये रहा, अगर मेरी CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी CU की वैल्यू 6.74 आ रही है और CC की वैल्यू मेरी आ रही है 3.17, ये देखिएगा 3.17 एंड 6.74। तो यहाँ पर हमारी CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा तो है, लेकिन CC की वैल्यू इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रही है, 1 से 3 के बीच में नहीं है, क्योंकि ये 3 से ऊपर हो गई है। तो हमारा ये वेल ग्रेडेड सैंड नहीं है, ये हमारी पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो मैं अपनी कैटेगराइजेशन कर सकता हूँ कि, तो हमने पाया कि ये हमारी जो सैंड है ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो मैं अगर अपनी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, तो इस क्लासिफिकेशन में सॉइल की क्लासिफिकेशन हमने पाया, सॉइल क्लासिफिकेशन एज SP इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। ओके, आइए। So, my dear learners, in this particular video, we learned about how gradation of soil or grain size analysis of soil or sieve analysis of soil is performed as per IS code number 2720, part number 4. And we found that our soil is classified as SP, that is poorly graded sand. इस प्रकार की वीडियोज के साथ मैं आपके साथ जल्द ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।